VVI एग्ज़ाम शॉर्ट्स के इस वीडियो में मैं फिर आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को जानने के पहले जो प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक्चुअल का सही स्पेलिंग क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ACTUAL, एक्चुअल, जिसका अर्थ होता है वास्तविक, ठीक है। तो यह जो एग्ज़ाम शॉर्ट्स का पार्ट 2 था उसमें पूछा गया एक क्वेश्चन था जिसका आंसर ये हुआ, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन क्या है। दे मेड हर, खाली जगह के बाद है ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है साइन, दूसरा है साइनिंग, तीसरा टू साइन और चौथा है साइंड। पर इनमें सही आंसर कौन सा है, इसको जानने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। मेक और इससे बना मेड, जो कि सेकेंड फॉर्म में है, ये V1 हो गया और ये सेकेंड फॉर्म। और यदि हम लोग इसका V5 फॉर्म बनाए तो मेक में एस लगा देंगे, मेक से। मेक, मेक्स या मेड यदि किसी सेंटेंस में आया हो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, और इसके बाद यदि ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया गया हो, तो आपको याद रखना है कि इस ऑब्जेक्ट के बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है, बेयर इन्फिनेटिव। अब ये बेयर इन्फिनेटिव आखिर है क्या? बेयर इन्फिनेटिव का मतलब हुआ ऐसा वर्ब जो V1 फॉर्म में हो, ठीक है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या हुआ? ऐसा वर्ब जो V1 फॉर्म में हो, यानी जिसके साथ ना टू लगा हो, ना वो ING फॉर्म में हो, ना ED फॉर्म में हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वो अपना बेसिक फॉर्म में हो। तो इस चारों ऑप्शन में आप देखेंगे कि एक ही ऐसा ऑप्शन है साइन, जो कि बेयर इन्फिनेटिव के रूप में है। ये जो है टू साइन, इसको टेकिंग टू इन्फिनेटिव कहा जाता है, यानी ये टू लेकर आया हुआ है। साइनिंग जो लगा है, चूँकि ING इसमें लगा है, तो यह भी यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा। तो कंसेप्ट क्या हुआ कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद मेक आया हो या मेड आया हो या मेक्स आया हो, तो वैसे कंडीशन में ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वह कौन सा फॉर्म में होगा? तो V1 फॉर्म में होगा, या इसी को आप कह सकते हैं बेयर इन्फिनेटिव। अब इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ को समझने के लिए एक सेंटेंस को आप देखें। देखिए, ही मेक्स मी लाफ। अगर इसका अर्थ हम लोग निकालें तो अर्थ होगा वह मुझे हंसाता है। यानी सेंटेंस में मेक्स का कोई भी अर्थ नहीं है। अर्थ क्या निकला? वह मुझे हंसाता है। अच्छा, इसमें ता है क्यों आया, यानी प्रेजेंट टेंस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर मेक्स है। अगर ये ऐसे होता कि मेक्स के जगह पर मेड हो जाता, ही मेड मी लाफ, तो इसका मतलब क्या हो जाता? उसने मुझे हंसाया। ये चला गया पास्ट टेंस में, और यदि मेक या मेक्स लगा होता तो ये होता प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो इसी आधार पर यदि हम लोग इसका अर्थ निकालें तो देखिए अर्थ क्या निकलेगा। दे मेड हर साइन ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, उन लोगों ने उससे नए अनुबंध पर हस्ताक्षर कराया या करवाया, ठीक है। चूंकि मेड लगा है तो यहाँ पर मेड का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। बस ये क्या करेगा कि काम जो है सब्जेक्ट से न करवा कर ऑब्जेक्ट से करवाने लगता है। देखिए, उन लोगों ने उससे क्या करवाया? कॉन्ट्रैक्ट पर साइन, यानी हस्ताक्षर करवाया। तो काम करने वाला कौन है? हस्ताक्षर करने वाला हर, यानी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इस तरह के अनेकों क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। आगे अगला जो क्वेश्चन है आपके कमेंट के लिए, देखिए इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देना है। करना क्या है? क्वेश्चन है चूज द ऑड वन, इसमें से एक भिन्न को चुनना है। मतलब फॉक्स, लियोपार्ड, लायन और पिजिन, ये 4 वर्ड है। इनमें कौन सा आपको लग रहा है कि 3 से अलग है? मतलब 3 ऑप्शन ऐसा होगा जो एक तरह का होगा, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो तीनों से भिन्न होगा।
और वह भिन्न कौन सा ऑप्शन है, इसी का जवाब आपको कमेंट में देना है। तो आप सही जवाब को दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सही जवाब दूंगा, आप उससे अपने जवाब को मैच करेंगे कि आपका सही जवाब है या गलत जवाब है। ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक नए क्वेश्चन को लेकर आएंगे। थैंक यू।